बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी पार्ट 1 की एक्सरसाइज नंबर 6.3 करेंगे। इससे पहले हमने 6.1 में फैक्टोरियल्स के बारे में पढ़ा, 6.2 में हमने परमुटेशंस के बारे में पढ़ा। अब हम 6.3 में कम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। कम्बिनेशन किसके इक्वल होता है? एन सी आर। आपने ये फार्मूला याद रखना है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये आर फैक्टोरियल बेसिक पीछे लिख लें, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने ये चीज़ प्रूफ करनी है इस चीज़ के इक्वल, और ये 5 से 6 चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम शायद कर चुके हैं। ये आप लोगों के सामने है कि एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल होता है एन पी आर के इक्वल होता है। एन पी आर का फार्मूला हम लोग जानते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर आप लोगों ने ये जो थ्योरी है ये लिख लेनी है, ठीक है। और इसमें अब आपने आर की वैल्यू एन, देन आपने आर की वैल्यू एन फाइंड करनी है, पुट करनी है। पुट करेंगे ये आप कैलकुलेट करके 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आर ज़ीरो पुट करेंगे वो भी आ जाएगा। तो इसमें आप ये 3 पार्ट्स करेंगे, ठीक है। ये शायद हम लोग कर चुके थे, ठीक है। ये हम प्रूव भी कर चुके थे। प्रूव दैट, ये एग्जांपल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों ने लेनी है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके आपने एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन के फार्मूलाज पुट करने हैं। फार्मूलाज पुट करने के बाद ये कॉमन लेना है, अंदर एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आप लोगों ने इनको दोबारा क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद ये आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है। ये ये एग्जांपल्स हैं, ये मैं आप लोगों को पहले भी करवा चुका हूँ, ठीक है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस 6.3 एक्सरसाइज में ये आप लोग देख सकते हैं कि एन सी टू इक्वल टू 36 के इक्वल है। सॉल्व दी फॉलोइंग फॉर एन। आपने एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। एन सी टू का फार्मूला क्या होगा? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस टू फैक्टोरियल और टू का फैक्टोरियल। ये मैं आप लोगों को पीछे फार्मूला बता चुका हूँ। तो ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल ऊपर लिखते हैं, नीचे वाले का नीचे लिखते हैं, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करके उसका फैक्टोरियल साथ ही लिखते हैं, ठीक है। और ये इक्वल टू 36 ऐसे ही रहेगा। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि देखें, ऊपर वाला n ओपन हो सकता है, n को आपने n माइनस टू फैक्टोरियल तक ओपन करना है, उसको कैंसिल करना है आपके पास। और नीचे टू फैक्टोरियल को ओपन करें, टू मल्टीप्लाई वन। ये टू अब आप लोगों ने ऐसे करना है कि मल्टीप्लाइंग टू ऑन बोथ साइड्स, या ऐसा कर सकते हैं कि इस टू को आप इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करें, 36 से 72 बन जाएगा। और ये n इंटू एन माइनस वन, एन इनको मल्टीप्लाई करें, n को n से करें n स्क्वायर, n को 1 से करें n, और 72 प्लस हो रहा है सब जाके माइनस हो जाएगा, और ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप लोग इधर मिड टर्म ब्रेक करें, 9 और 8 की मिड टर्म ब्रेक हो रही है। इसमें पहले दो में n कॉमन आ रहा है, अंदर n माइनस नाइन बचा, फिर 8 कॉमन आ रहा है, n माइनस नाइन बचा, इक्वल टू 0। अब इसमें आप लोग n माइनस नाइन इनमें से कॉमन रख लें, ठीक है। और n प्लस एट इक्वल टू 0। अब यह इन दोनों को अलग अलग 0 की इक्वल रखें, एक 9 आएगा, एक माइनस एट। नेगेटिव आंसर आप लोग नहीं लेते होते, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता। हम लोगों ने परम्यूटेशन में भी पढ़ा था। तो ये इसका सॉल्यूशन है n इक्वल टू 9। तो जस्ट हमने n इक्वल टू 9 फाइंड किया, ठीक है। तो देख लें, जस्ट हमने सिंपल ऊपर ये इसका फार्मूला लगाया और इसको सिंप्लीफाई किया और ये सॉल्यूशन निकाल लिया। आप लोग पार्ट नंबर 2 में भी देख सकते हैं, बिल्कुल इसने इसी तरह किया हुआ है। इसने लेफ्ट हैंड साइड वाले का फार्मूला लगाया हुआ है, राइट हैंड साइड पे भी इसने ये n माइनस वन सी टू का फार्मूला लगाया हुआ है। फार्मूला लगाने के बाद इसने क्या किया हुआ है कि n प्लस वन को ओपन किया है, n प्लस वन इससे कम वाली टर्म n होगी, फिर उससे अगली टर्म n माइनस वन का फैक्टोरियल। और n माइनस वन के फैक्टोरियल तक क्यों लेके गया? देखें, इक्वल के उस साइड पे भी n माइनस वन फैक्टोरियल पड़ा हुआ है, ये आमने सामने कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये आपके पास n वन इसमें से गया, माइनस थ्री रह गया, n माइनस थ्री फैक्टोरियल, और ये भी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री फैक्टोरियल। अब ये दोनों सेम चीज़ें कैंसिल कर दी। फोर फैक्टोरियल को ओपन कर लिया, फोर थ्री टू वन, और इधर टू फैक्टोरियल ओपन कर लिया, टू वन। अब ये टू वन कैंसिल हो गया, और हमारे पास ये सिक्स जो है, ये सिक्स कहाँ पे कैंसिल हुआ? उम, ये 6 इसने कहाँ पे कैंसिल किया है? ये 6 कैंसिल नहीं होता, ठीक है। ये इसने मिस्टेक की हुई है। तो n प्लस वन इंटू एन ऐसे ही लिखेंगे, और नीचे फोर थ्री ज़ार 12, और 12 थ्री ज़ार, ये थ्री ऐसे ही बचा हुआ है, 12 टू ज़ार 24। अच्छा, अब ये इसने मिस्टेक की हुई है। आपने इधर जो है ना इसको 6 ही रखना है, फोर थ्री ज़ार 12, और 12 6 ज़ार, हाँ ठीक है।
ये देखें, ये इसने मिस्टेक की है, इसने जस्ट 6 इधर रखना है, इधर तो काटना नहीं है इसको, ठीक है। इस 4 3 12, 12 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके 6 से मल्टीप्लाई होगा 72 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस हो रहा है, इस तरफ आगे माइनस होगा, फिर आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है और आपने इसका एक सॉल्यूशन निकाल लेना है। दूसरा पार्ट भी देख लें, आप लोगों के पास जस्ट वही सेम ही है, एन 8 आ जाएगा। इसी तरह तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट के अंदर लेफ्ट वाली साइड ओपन करनी है और राइट साइड ओपन करनी है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये फार्मूला ओपन कर रहा है, ठीक है। ये फार्मूले को देख के इसने अप्लाई किया हुआ है और ये इसने ओपन करके ये आपके पास ओपन करके ये चेक कर लें, ये लेफ्ट साइड पे इसने ये एन स्क्वायर माइनस 2 के फैक्टोरियल तक ओपन किया है और नीचे कैंसिल कर दिया इसके साथ। और राइट साइड पे इसने n को ओपन किया n-3 फैक्टोरियल तक, ये इसने ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया और 2 ये चीज़ें अब आप लोगों ने खुद से कैंसिल करनी है। ये 2 फैक्टोरियल इसका भी नीचे पड़ा हुआ है, इसका भी नीचे पड़ा हुआ है, दोनों का, इसलिए मैंने काट दिया। और ये 3 10 ज़र 30 होता है, 3 10 ज़र 30 कटा और अब आपके पास ऊपर लेफ्ट साइड पे भी ये बचा है, राइट साइड पे ये बचा है। इसमें से n-1, इसमें से हम इसको लिख सकते हैं n+1 n-1 और इस n को 2 बार लिख सकते हैं। एक n-1 कैंसल हो जाएगा, एक n कैंसल हो जाएगा दोनों साइड्स पे। तो जस्ट अब आपके पास ये चीज़ बची, इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद एक तरफ लाए, एक तरफ लाने के बाद आप लोगों ने मिड टर्म ब्रेक की, फिर वही n के 2 सॉल्यूशन आ गया। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं, दोनों सॉल्यूशन हैं, ठीक है। पहले 3 पार्ट्स के अंदर तो आपने जस्ट यही बताया कि हाँ जी, n कैसे निकालते हैं। जस्ट इन तीनों पार्ट्स में हमने NCR का फ़ॉर्मूला ओपन किया। फाइंड n एंड r इफ NPR इक्वल टू 840 एंड NCR इक्वल टू 30। तो इसमें आप लोगों ने NPR इक्वल टू 840 से आप लोगों ने ये एक इक्वेशन बना लेनी है, ठीक है। NPR का जस्ट फार्मूला लगाया लेफ्ट हैंड साइड पे। सिमिलरली वही है, NCR इक्वल टू 35, NCR का लेफ्ट साइड पे फार्मूला लगाया, इसको 35 के इक्वल रखा है और मल्टीप्लाइंग बाय r फैक्टोरियल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करवाया है। r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इधर 35 r फैक्टोरियल आ जाएगा और इस चीज़ की जगह इसको 1 नाम दिया, इसको 2 नाम दिया। अब इन दोनों की लेफ्ट साइड सेम है, इसका मतलब राइट साइड इक्वल हो जाएगी। तो कंपेयर 1 एंड 2 वी गेट, आपने राइट साइड्स को इक्वल रखना है, इनको इक्वल रखें, 35 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो टारगेट डिवाइड होगा, 24 आ जाएगा। 24 को 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप 4 को ओपन करें मल्टीप्लाई करें 24 ही बनता है। तो ये r इक्वल टू 4 आ जाएगा। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें r की वैल्यू को। तो ये देख लें, इसने ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया 4 और ये 4 फैक्टोरियल, इसमें इसने n को ऊपर वाले को ओपन किया हुआ है, n-4 फैक्टोरियल तक इसको कैंसिल किया है। आपके पास ये टर्म्स बची इक्वल टू 840 और इसमें आपके पास 840 के इक्वल आ गया और इसने ये लिखा हुआ है कि n इंटू n-1 n-2 n-3, ये तो लेफ्ट हैंड साइड पे इसने ऐसे ही लिखा हुआ था। तो इधर ये 840 को इसने लिख दिया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। मतलब एक एक नंबर इधर कम होता जा रहा था, ये भी इसी तरह 7 6 5 4 एक एक नंबर कम होता जा रहा है। तो पहले के साथ कंपेयर करें तो n की वैल्यू इधर से 7 आ जाती है, ठीक है। ये पहली वाली टर्म पहले के साथ कंपेयर करें तो n इक्वल टू 7 आ गया। दूसरी के साथ अच्छा r इक्वल टू 4 कैसे आया है? एक तो n इक्वल टू 7 आ गया और r इक्वल टू 4, आर इक्वल टू 4 मेरे ख्याल में पीछे हमने कहीं निकाला, ठीक है, हाँ निकाला था ना R4, वो जो पहली इक्वेशन में से निकाला था हमने, n और r की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इसमें इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 में फाइंड n व्हेन 2nc3 रेशो nc2 इक्वल टू 36 रेशो 3। तो ये रेशो मतलब डिवाइड होते हैं, ठीक है, इनकी जगह डिवाइड लिख लिया। ये अब आपने 2nc3 का फार्मूला ओपन किया, 2n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, डिवाइड ऐसे ही रखा। nc2 का ओपन किया और 36/3 लिखा। अब ये चीज़ हम जो है वो इसमें मल्टीप्लाई का साइन चेंज लिखेंगे, मल्टीप्लाई का जब लिखेंगे ये चीज़ ऊपर जाएगी और ये चीज़ नीचे जाएगी, ठीक है। और ये आपके पास 3 कैंसिल हुआ, 12 आ गया और इसमें अब आपने क्या करना है, 2n को ओपन करना है, 2n-1 2n-2 2n-3 फैक्टोरियल तक इसको कैंसिल करना है और इधर 2 फैक्टोरियल से कैंसिल करना है। बाकी अब आपके पास ये चीज़ें बच गई और इसमें आपके पास n-2 का फैक्टोरियल था और इस n को ओपन कर दिया, n-1 n-2 फैक्टोरियल ये कैंसिल हुआ, n-1 कैंसिल हुआ और एक n कैंसिल हुआ और एक n कैंसिल हुआ। अब इसमें इसने क्या किया है जी, 4 इंटू 2n-1 और 3 12 36। अच्छा ठीक है, ये 2 और ये 2 इसने मल्टीप्लाई किया है, इधर ये 2n पूरा नहीं काटना, जस्ट n काटना है। 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 हो गया। अब ये 4 जो है ना आपके पास 4 और ये 3 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर 12 से मल्टीप्लाई हुआ 36 आ गया। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें या ऐसा करें 4 इधर आके डिवाइड कर दें, 4 36 से कटेगा 9 आएगा
और ये 1 माइनस और इधर आगे प्लस होगा, 10 हो जाएगा, 2 इधर आगे डिवाइड होगा, n की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान है। इसको आप एक बार खुद कॉपी पे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, ये आप लोगों के पास इस जैसा प्रूफ एग्जांपल में भी था। ठीक है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में इसने n माइनस वन सी आर का फार्मूला खोला हुआ है। ये n माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस वन माइनस आर का फैक्टोरियल। अच्छा, नीचे इसने मिस्टेक की हुई है, इधर r का फैक्टोरियल भी लिखना था, ये r का फैक्टोरियल इसने नहीं लिखा हुआ, तो आपने ये लिखना है इधर। ठीक है, r का फैक्टोरियल, ये इधर r का फैक्टोरियल मैं लिख रहा हूँ। ये मेरे पास माउस नहीं है। ठीक है, ये मैं इस टैब से यूज़ कर रहा हूँ, तो आपने लिखना है, ये अभी रेज हो जाएगा पर आपने इसको लिखा रहने देना है। ठीक है, तो n माइनस वन का फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस किया उसका फैक्टोरियल। ठीक है, और इसमें इसने नीचे वाले का फैक्टोरियल अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, इसने ये ठीक ओपन किया हुआ है, इसमें इसने नीचे वाले का फैक्टोरियल नहीं रखा था। ठीक है, अब इसने ये माइनस ओपन किया है, माइनस दोनों के साइन चेंज कर देगा। ठीक है, और ये आर माइनस वन फैक्टोरियल इसी तरह इधर, इसका आर फैक्टोरियल इसी तरह इधर भी नीचे लिखना है। ठीक है, ये देखें थर्ड स्टेप में आर फैक्टोरियल आगे लिख दिया, इधर ऊपर दोनों स्टेप में नहीं लिखा हुआ, तो ऊपर भी आपने लिखना है दोनों के साथ। वन वन कैंसिल किया है, माइनस आर का फैक्टोरियल ऐसे ही लिखा है, आर माइनस वन का फैक्टोरियल। अब इसमें इसने क्या किया है कि आर फैक्टोरियल है, तो इसमें इसने आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल और आर माइनस वन फैक्टोरियल। अच्छा, इसमें इसने क्या किया हुआ है कि एन माइनस आर को ओपन करके एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल बनाया हुआ है, और इधर इसने अब आर नहीं लिखा हुआ, ये मिस्टेक्स करी जा रहा है, इधर आर लिखना है। ठीक है, आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब ये तीन चीज़ें कॉमन ले लेनी है, एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, आर माइनस वन फैक्टोरियल, ये चीज़ें तीनों में कॉमन लेनी है। तो देखें इधर इधर आर लिखा होगा, तो वन बाई आर अंदर बच जाएगा, और इधर आपके पास वन ओवर एन माइनस आर बच जाएगा अंदर, दोनों तरफ अंदर एलसीएम लेंगे। ये एलसीएम लेने से आपके पास एन माइनस आर इधर मल्टीप्लाई होगा, आर इधर होगा, ये आपस में होंगे, आर और आर कैंसिल हो जाएगा, एन बचेगा, एन बाई एन माइनस आर इंटू आर बचेगा। एन इधर इसके साथ पीछे लिख लेना है, एन माइनस आर इसके पीछे लिखना है, और आर जो है वो इस आर माइनस वन के पीछे लिखना है। तो ये देख लें, इसने ये इस तरह अरेंज करके इसको n का फैक्टोरियल बना दिया है, इसको n माइनस आर का फैक्टोरियल बना लिया है, इसको r का फैक्टोरियल, दोबारा n सी आर बन जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। इसका दूसरा पार्ट आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड इसने ले ली है। ठीक है, आर एन सी आर का फार्मूला ओपन किया है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, और आर को इसने ओपन किया, आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, आर और आर कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये बचेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में इसने क्या किया है कि n फैक्टोरियल को ओपन किया हुआ है, n फैक्टो अच्छा, यहाँ तक करने के बाद इसने छोड़ दिया राइट हैंड साइड, n इंटू एन माइनस आर सी आर माइनस वन। अब ये n इसने बाहर ऐसे ही रखा है और इसके ऊपर फार्मूला लगाया हुआ है। फार्मूला लगाने के बाद इसने ये नीचे माइनस ओपन किया हुआ है, ये वन और वन कैंसिल हो जाएगा, आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये n माइनस आर का फैक्टोरियल बचेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 और 2 देखी जाए तो दोनों सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक ये आप लोगों की क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कह रहा है? हाउ मैनी स्ट्रेट लाइंस triangles are determined by 12 points, no three of which lie on the same straight line। हमारे पास 12 पॉइंट्स हैं, उन 12 पॉइंट में से आपने सबसे पहला पार्ट बताना है कि हम स्ट्रेट लाइंस उन 12 पॉइंट्स के ऊपर कितनी बना सकते हैं। तो टोटल पॉइंट्स आर n इक्वल टू 12, ईच स्ट्रेट लाइन हैज़ r इक्वल टू 2 पॉइंट्स। कोई भी लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो उसको r का नाम देना है। तो दी टोटल स्ट्रेट लाइंस आर 12c2 लिखना है, तो ये आपने फार्मूला ओपन करना है, आपके पास 66 लाइंस बन सकती हैं। ईच ट्रायंगल हैज़ पॉइंट्स आर इक्वल टू 3। अब ट्रायंगल के अंदर 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो इसमें r इक्वल टू 3 होगा। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी? 12c3, पॉइंट आपके पास 12 ही हैं, तो 12c3 ओपन करेंगे, आपके पास 220 ट्रायंगल्स बनेंगी, तो इतनी ट्रायंगल्स बन सकती हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने कैलकुलेट भी कर लेना है, कैलकुलेटर पे आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये ना हो इसमें मिस्टेक हो। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 चलें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो इसको आपने अच्छे से क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है वो चीज़ों को करना है। ठीक है।